हरे कृष्णा। स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे भक्ति चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पालन समय कब और किस दिन है। इस दिन आप भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाएं, इस व्रत के क्या नियम है और इस व्रत का क्या महत्व है, ये सब जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया है। ज्येष्ठ माह में दोनों एकादशी, कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे व्रत किया जाता है, जो सबसे कठिन होता है। ऐसे में इस महीने एकादशी व्रत करने वालों को साल भर की एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आइए जानते हैं कि इस साल अपरा एकादशी 2024 की डेट, पूजा मुहूर्त और पारण समय। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 जून को 2024 को प्रातः 2:41 पर समाप्त होगी। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन है। जब पंचांग में एकादशी के लिए लगातार 2 दिन सूचीबद्ध किए गए हैं, तब पहले दिन को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए, यानी कि 2 जून 2024 को। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। 3 जून 2024 को वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी व्रत करेंगे। अब जानते हैं अपरा एकादशी का पूजा मुहूर्त। आप एकादशी पूजन यानी कि श्री विष्णु भगवान की और मां लक्ष्मी की पूजा सुबह 7:07 से लेकर दोपहर के 12:29 के बीच कभी भी कर सकते हैं। अपरा एकादशी का व्रत पारण 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर 8:10 के बीच किया जा सकता है। वहीं वैष्णव एकादशी यानी कि 3 जून को जो लोग एकादशी व्रत करेंगे, वो भक्त व्रत का पालन 4 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच कभी भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप भौतिक सुख साधन छोड़कर श्री हरि की भक्ति में लगना चाहिए। इस दिन महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण या पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम और हरे कृष्ण महामंत्र का लिंक इस वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अपरा एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा का या फोटो स्थापित करें। अगर आपके पास यह नहीं है तो आप श्री कृष्ण की प्रतिमा या फोटो भी ले सकते हैं पूजा के लिए। अपरा एकादशी पूजा के समय श्री कृष्ण के भजन गाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रवण करें और पीले फूल अर्पित करें। अपरा एकादशी तिथि को प्रसाद, तुलसी जल, फल, नारियल, पंचामृत और धूप दीप अर्पित करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ तिल का दान करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक अवश्य लगाएं।
इस दिन हो सके तो गरीबों को या मंदिर के पुजारी को दान दक्षिणा अवश्य दें। आप मौसम के फल, भोजन सामग्री, छाता, जूता, कपड़े और दक्षिणा दे सकते हैं। गर्मी के दिन है तो जल का दान अवश्य करें। आप चाहे तो प्याऊ लगवा दें या फिर किसी पेड़ के नीचे राहगीरों के लिए पानी के भरे मटके भी रख सकते हैं। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। अपरा एकादशी को ही अचला एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होकर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रीनाथ आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा, स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त होता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।